आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रशांत किशोर की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बिहार चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी खुद पर ली है। तो क्या पीके की राजनीति यहीं खत्म हो गई या फिर यह असली लड़ाई की शुरुआत है? पूरा विश्लेषण तर्कों और तथ्यों के साथ आज के इस खास वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। बिहार की राजनीति में यह पहला मौका है जब किसी नेता ने खुले मंच पर कहा, हार किसी और की नहीं, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। यह शब्द थे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के। चुनाव के नतीजों के बाद हुई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे राजनीतिक माहौल में नई बहस छेड़ दी है। जहां कई नेता हार का ठीकरा जनता, गठबंधन या ईवीएम पर फोड़ते हैं, पीके ने हार को अपनी रणनीति की कमी बताया और यहीं से आज की कहानी शुरू होती है। प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता में कहा, हम शायद जनता को समझा नहीं पाए, लेकिन मैदान छोड़ा नहीं है। हम यही हैं और दुगुनी ताकत से लड़ेंगे। विवाद उनकी उस पुरानी घोषणा से उठा जिसमें उन्होंने कहा था कि जन स्वराज हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा। अब उन्होंने सफाई दी कि मेरे पास कोई पद ही नहीं है तो इस्तीफा किस बात का। हालांकि यह बयान आलोचना का कारण बना, पर राजनीति में ऐसे बदलते वादे सामान्य हैं। उनकी बड़ी बात यह रही कि उन्होंने ना जनता, ना ईवीएम, ना किसी पार्टी या व्यक्ति को दोष दिया और 3% वोट के लिए आभार जताते हुए विनम्र आत्मचिंतन दिखाया, जो आज की राजनीति में दुर्लभ है। जन स्वराज चुनाव हार गया, हाँ यह सच है, लेकिन क्या उसने अपना प्रभाव खो दिया? बिल्कुल नहीं। चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक नया डर फैल चुका था, कहीं जन स्वराज हमारी सीट ना काट दे। एनडीए के कई उम्मीदवार परेशान थे और महागठबंधन के नेता भी दबे स्वर में यही चिंता जता रहे थे। राजनीति में जब आपका डर विरोधियों के दिमाग में बैठ जाए तो समझिए आधी जीत मिल चुकी है। जन स्वराज का असर इतना गहरा था कि चुनाव से पहले एनडीए और नीतीश सरकार को कई बड़े फैसले मजबूरी में लेने पड़े। पेंशन बढ़ाकर 400 से 1100 रुपये करना, 125 यूनिट बिजली मुफ्त देना, महिलाओं को 10,000 रुपये की घोषणा। ये कदम पहले भी लिए जा सकते थे, लेकिन राजनीतिक दबाव नहीं था। पीके ने भले सीटें ना जीती हो, पर उन्होंने चुनाव की दिशा बदल दी। यही उनकी असली सफलता है। एनडीए की जीत क्या उनके कामों की वजह से हुई? जवाब है, पूरी तरह नहीं। जनता नाराज थी, लेकिन मजबूर भी, क्योंकि उन्हें कोई मजबूत विकल्प नहीं मिला। यह भी सच है कि एनडीए ने पिछले वर्षों में सड़क, बिजली योजनाओं और कानून व्यवस्था में सुधार किए, जिससे आम जिंदगी बेहतर हुई, लेकिन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, कृषि संकट और युवाओं के अवसर जैसे बड़े मुद्दे आज भी चरम पर हैं और इनका टिकाऊ समाधान नहीं दिखाई देता। फिर भी एनडीए को 202 सीटें क्यों मिली? क्योंकि महागठबंधन बिखरा हुआ था, नेतृत्व कमजोर था और जन स्वराज के पास बूथ मैनेजमेंट तथा संगठनात्मक ताकत की कमी थी। मेरी नजर में यह जीत नाराज सहमति है। जनता संतुष्ट नहीं थी, पर विकल्प के अभाव में एनडीए को चुनना पड़ा। एनडीए को समझना होगा कि यह उत्सव की जीत नहीं, परिस्थितियों की जीत है। अगर अगले 5 साल में ठोस बदलाव नहीं हुए तो 2030 का चुनाव तस्वीर बदल सकता है। प्रशांत किशोर ने इस बार हार स्वीकार करते हुए बेहद साफ गोई से कहा, हमने गलती की, बूथ मैनेजमेंट कमजोर था, गांव तक हमारा संदेश नहीं पहुंचा। अगली बार इससे बेहतर करेंगे। बिहार की राजनीति में किसी बड़े नेता से ऐसी आत्म स्वीकृति शायद पहली बार सुनने को मिली है। जहां अधिकतर पार्टियां हार की समीक्षा तक नहीं करती, वहीं पीके ने खुले तौर पर आत्मचिंतन की बात कही। इसके विपरीत सूत्र बताते हैं कि कुछ दलों के नेता परिणाम आते ही विदेश यात्रा पर निकल गए। एक नेता ने तो जनता को ही बिकाऊ तक कह दिया, लेकिन पीके ना आरोप लगाया, ना बहाना बनाया, बल्कि जनता को धन्यवाद दिया और परिपक्व राजनीति का उदाहरण पेश किया। इसी भाव से वे अपनी टीम के साथ गांधी सदाकत आश्रम में 24 घंटे के मौन व्रत पर बैठे। चुनाव के बाद हमने कई वोटरों से समझने की कोशिश की कि जब पीके की सभाओं में भीड़ उमड़ती थी तो वोट क्यों नहीं मिले।
कई लोगों ने बताया कि चुनाव चिन्ह का भ्रम सबसे बड़ी वजह था। जन स्वराज कभी झंडे पर प्रशांत किशोर की तस्वीर, कभी गांधी जी और बाबा साहेब की तस्वीर दिखाता रहा और चुनाव से ठीक पहले निशान बदलकर स्कूल का बस्ता कर दिया गया, जिससे ग्रामीण वोटर भ्रमित हो गए, क्योंकि अधिकांश वोटर नाम नहीं चुनाव चिन्ह देखकर बटन दबाते हैं। दूसरी ओर कुछ उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक आरोपों ने पार्टी के भिन्न छवि को कमजोर किया। वर्षों से संगठन में काम कर रहे लोगों को टिकट ना देना भी नाराजगी की वजह बना। जानकारी तो यह भी है कि पार्टी के अपने ही कई सदस्यों ने जनस्वराज को वोट नहीं दिया, जबकि संगठन दावा करता है कि उसके पास 1 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। असल में पीके की राजनीति फटाफट चुनाव जीतने वाली नहीं है। उनका मॉडल है पहले जमीन पर काम, फिर संगठन, फिर चुनाव। इस बार संगठन अधूरा था, इसलिए दावा मजबूत था लेकिन परिणाम कमजोर। फिर भी एक बात साफ है, पीके ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी, कई नेताओं की सांसें अटका दी थी। यदि जनस्वराज 2030 तक अपना कैडर मजबूत करे, बूथ नेटवर्क बनाए, ग्रामीण पैठ बढ़ाए और डिजिटल मीडिया रणनीति दुरुस्त करे, तो यह पार्टी 30-40 सीटें आसानी से ला सकती है और सही परिस्थितियों में सत्ता तक पहुंच भी सकती हैं। चुनाव के बाद कई पत्रकार पीके की हार का मजाक बना रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार का तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि पत्रकारों को किसी नेता की हार जीत से क्या फर्क पड़ता है? पत्रकार का काम है सच दिखाना, सही काम की तारीफ करना, गलतियों की आलोचना करना, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। जनता को सच और निष्पक्ष जानकारी देना ही पत्रकार का धर्म है। लेकिन आज मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी 2 कैंप में बढ़ चुका है, सरकार समर्थक और विपक्ष समर्थक, जिसकी वजह से पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब बिहार की राजनीति में प्रतियोगिता तेज हो रही है और यह जनता के लिए अच्छा संकेत है। जितना अधिक कंपटीशन होगा, सरकारें उतनी ही कम आत्मसंतुष्ट रहेंगी और उन्हें नई योजनाएं, सुधार और नीतियां लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जनस्वराज भले सीटें ना जीत सकी हो, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि अब बिहार में तीसरा विकल्प मौजूद है। राजनीति किसी एक दल की जागीर नहीं रही। विकल्प बढ़ने से लोकतंत्र मजबूत होता है और जनता का हित सुरक्षित रहता है। 2030 में पीके की राजनीति बिहार के लिए बड़ा गेम चेंजर बन सकती है, जो राज्य की जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। प्रशांत किशोर की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए माना कि जनस्वराज जनता तक संदेश सही तरह नहीं पहुंचा पाया। राजनीति छोड़ने वाले पुराने बयान पर विवाद के बावजूद उनका गलतियां स्वीकार करने वाला सरल और साफ रवैया आज की राजनीति में दुर्लभ है। जनस्वराज सीटें ना जीतकर भी राजनीतिक समीकरण बदलने में सफल रहा। एनडीए और नीतीश सरकार को कई बड़े फैसले लेने पड़े। एनडीए की 202 सीट की जीत जनता की नाराज सहमति कही जा सकती है। पीके का संगठन अभी अधूरा है, लेकिन उनकी जमीनी रणनीति 2030 में बड़ा बदलाव ला सकती है और बढ़ता राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जनता के लिए लाभकारी होगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार यह है कि प्रशांत किशोर की हार एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। एनडीए को भी अपनी कमियों को समझना होगा, महागठबंधन को भी अपनी रणनीति बदलनी होगी और जनस्वराज को भी अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ानी होगी। 2025 का चुनाव राजनीति नहीं, राजनीतिक जागरूकता की लड़ाई था। 2030 का चुनाव असली संघर्ष होगा, जहां जनता तय करेगी कि बिहार किस दिशा में जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।